नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति का खास कार्यक्रम घर घर राम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री कमल कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पल्लवी जी, नमस्कार आपको। और इस वक्त बता दें कि हम सनातन धर्म एक मंदिर है उसमें मौजूद है। एक तो यहाँ का एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर डेकोरेशन हुई है। राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा पर उनका स्वागत इस मंदिर में भव्य तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसा लग रहा है सर? आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मूर्ति में प्राण आ चुके हैं, भगवान श्री राम आ चुके हैं। बहुत सुंदर पल्लवी जी आपने प्रश्न किया है। भगवान वास्तव में मंदिर में भी आ चुके हैं, सबके दिलों में भी आ चुके हैं और हर भारतीय के मन में आज जैसे एक्चुअल चौपाई जो थी सिया राम में सब जगह जानी करें प्रणाम जो री जुग पानी, आज वास्तव में जो है राम जी हमारे हर भारतीयों के हृदय में भी आ चुके हैं और सब जो जीवन है आज पूरा राम में बना हुआ है। जहाँ देखो राम राम और ऐसा लगता है मानो भगवान का साक्षात अवतार हुआ है। और ये बहुत ही भारतीयों के लिए जो है बेहद खुशी का समय है कि राम जो है अपने अयोध्या धाम में पल्लवी जी आ चुके हैं। ये बहुत ही सुंदर है जी। आपने मूर्ति देखी, दुर्लभ दर्शन आपने किए, पूजा अर्चना के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्ति को भोग भी लगाया गया है। कैसा महसूस करता है हर भारतीय उस मूर्ति के दर्शन करने के बाद? सर, कैसा महसूस होता है? देखिए, ये बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। भगवान के दर्शन पाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान को भोग लगाकर भोजन किया सबने और प्राण प्रतिष्ठा मतलब भगवान के अंदर आज प्राण आ गए हैं तो सबने भोग लगाया, भोजन किया, प्रसाद बांटा, भंडारे लगाए। सबने जिसकी जो सुरुचि थी उसके अनुसार सबने कार्य किया और बहुत ही सुंदर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हमने टेलीविज़न के माध्यम से देखा। भगवान के खूबसूरत बहुत ही भव्य दर्शन, मानो साक्षात भगवान जो है अवतार लिए हैं। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य हमने देखा। भगवान को जो भोग लगा वो भी 56 प्रकार का जैसे भगवान का भोग होता है वो भगवान को अर्पित किया गया। भगवान ने, मैं समझता हूँ, सगुण रूप से उसको ग्रहण किया। सारे भारतीयों ने उसको प्रसादी समझकर प्राप्त किया और ये जो भोजन है, भोग है, ये प्रसाद होता है और ये प्रभु को अर्पण करने के बाद में जो खाया जाता है वो बहुत ही स्वादिष्ट। आगे की लीलाएं कैसी रहेंगी? रामायण में हमें जो देखने को मिलती है, प्रभु श्री राम के दर्शन होने के बाद, उनके अवतार होने के बाद, उसके बारे में हमारे थोड़े दर्शकों को बताएं आप। देखिए, ये भारतीयों के लिए बहुत शुभ समाचार है कि भगवान की का अवतार हो चुका है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में राम राज्य की जो हम कल्पना करते थे वो भी जल्द शुरू हो जाएगी और हर भारतीय के पास जो है स्वस्थ स्वास्थ्य होगा, अच्छा मन होगा, अच्छी बुद्धि होगी, अच्छा विकास करेगा भारत। भारत की इकनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी और मेरा तो ये मानना है राम जी आ गए हैं। हम विश्व गुरु पहले भी थे और बनेंगे। और जो रामलीला की बातें कह रही हैं आप, बाल लीलाएँ प्रभु की बड़ी अद्भुत है। जो है हम बाल लीलाएँ भी प्रभु की आगे गाएंगे। विवाह तक की बाल लीलाओं से लेके गुरु जी के घर में पढ़ने जाना, इसके बाद में जिस प्रकार से सीता जी के साथ विवाह हुआ, वनवास हुआ, रावण का जो है इसमें भगवान ने जिसके लिए अवतार लिया था उसका उन्होंने लंकेश को उन्होंने मारा, किस प्रकार जानकी का विवाह हुआ, फिर वापस अयोध्या कैसे आए और अयोध्या आने के बाद पुण्य भगवान राम राज्य की स्थापना हुई, राज्याभिषेक हुआ। पल्लवी जी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हम ये वर्णन करने की शास्त्रों से लेंगे, रामचरितमानस से हम ये पूरा वर्णन उठाएंगे और हम राम राज्य कैसे होता था, लोग कैसे रहते थे और जीवन काल कैसा होता था, ये चर्चा, वनवास में कैसे जाते थे, भील मानरों के साथ कैसे रहते थे, हर साधु संत के पास कैसे जाते थे, वहाँ क्या लीलाएं करते थे, इसका हम निश्चित तौर पर
आने वाले समय में वर्णन करेंगे। आज जिस तरह से हर भारतीय इस उत्सव को मना रहा है, एक पर्व के त्यौहार पे हमें जगह जगह पे डेकोरेशन और अलग अलग वाइब्स देखने को मिल रही हैं, आप किस तरह से इस त्यौहार को मना रहे हैं? देखिए, बड़ा मनोरम दिवस है। मानो दिवाली तो हम बहुत साल से मनाते आ रहे हैं, आज परम दिवाली मैं कहूँगा इसको, ये बड़ी दिवाली मैं कहूँगा, ये आज बड़ी दिवाली का त्यौहार है। परम दिवाली, परम मनोरम दिवाली मैं कहूँगा। बड़ा भव्य जो देखने को मिल रहा है उत्साह लोगों में, क्योंकि इस दिवाली पर बहुत ये हर दिवाली में होता था कि लोगों के घर में जाना, गिफ्ट बांटना, ये उसी से लोग बहुत परेशान रहते थे। इस बार इतना अच्छा है कि घर में बैठ के सब लोग भगवान को मना रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं, भगवान सबके घर में आए हैं और सब भारतीयों के घरों में आ चुके हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। प्रभु जी सबके घरों में आ चुके हैं, अयोध्या जी में भी आ चुके हैं, भारत देश में उनका अवतार हो चुका है। बहुत ही सड़कों पर हर जगह पर बड़ा लुभावना सीन है, सब मनोरमता देखते ही बनती है। मंदिरों में हो चाहे सड़कों पर हो, लोगों के उत्साह में हो, बहुत ही परम रम्य है ये। परम भक्त हनुमान हैं श्री राम जी के, और कहा जाता है कि वो अमर हैं। तो आप मानते हैं कि आज जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसके दर्शन के लिए प्रभु श्री राम के भक्त जो हैं हनुमान जी, वो भी अयोध्या पहुँचे होंगे? अवश्य। देखिए, हनुमान जी अष्ट चिरंजीवों में से हैं और भगवान ने इनको, सीता मैया ने इनको वरदान दिया था कि आशीष देनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। भगवान की कृपा से उनको बुढ़ा न होंगे कभी और अमर रहेंगे। ये आशीष जो है, इनको आशीर्वाद सीता मैया से पहले ही प्राप्त हो चुका है। और जब भी, ये तो अयोध्या है, जब भी राम कथा होती है, कोई राम की बातें करता है, तो ज़रूर हर जगह है। ऐसा नहीं हनुमान जी केवल अयोध्या में, जहाँ जहाँ पे भी हरि गुणगान हो रहा है, जिस भी मंदिर में गुणगान हो रहा है, जहाँ जहाँ पे भी राम जी के दर्शन हो रहे हैं, राम जी की स्तुति गाई जा रही है, हनुमान जी निश्चित तौर पर केवल अयोध्या में नहीं, पूरे भारत में उन्होंने आज भ्रमण किया होगा। हम बात करें रामायण से इस तथ्य को जोड़ने की, आज के दिन को जोड़ने की, तो कौन सा वाकया आपको आज के दिन याद आता है जो रामायण की याद दिलाता है, उस युग की याद दिलाता है? रामचरितमानस में वैसे तो बहुत ही अच्छे अच्छे तथ्य हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें लिखी है। और सबसे बड़ा सुंदर दिवस अयोध्या में उस दिन मनाया जाता है, जा दिन ते प्रभु जब तय राम ब्याही करे आए। भगवान का विवाह होता है पूरे रामचरित में मानस में। आपने बात पूछी, जा जब तय राम ब्याही कर आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, मंदिर में सब राज उरानी, शोभाशील तेज की खानी। देखिए, सब जगह तेज बरस रहा है। और जब से राम ब्याह करके आए हैं, जब तय राम ब्याही कर आए, नित्य नौ, रोज़ नए नए उत्सव मनाए जा रहे हैं, नई नई बातें हो रही है, और सब जगह मंगलाचार हो रहा है, सब जगह आनंद हो रहा है। और रानियां भी जो है बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि चारों भाई एक साथ विवाह करके आए थे। और देखिए, इसमें बड़ा एक रहस्य मैं बताता हूँ। विश्वामित्र 2 को लेके गए थे, राम और लक्ष्मण को, और 2 जाने के बाद में बड़ा राजा को लगा था कि मेरे 2 पुत्रों को लेके गए हैं विश्वामित्र राक्षसों के लिए। जब वापस आए थे तो 8 को लेके आए थे, 2 साथ में भेजे गए थे और 4 भूमियाँ और आ गई थी। तो तब से ये जो सबसे बढ़िया जो दिन था, जब तय राम ब्याही कर आए। बहुत सुंदर प्रसंग आपने बताया, और जिस तरह से हम भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, भक्ति हर जगह पर हो रही है, राम गुणगान हो रहे हैं। इससे पहले ऐसा दिन शायद ही कभी महसूस किया हो भारतीय ने, किसी भी भारतीय ने। आज का दृश्य कैसे यादगार होने वाला है, क्योंकि ऐतिहासिक माना जा रहा है, आज के दिन को इतिहास लिख दिया है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये हमारे भारत का स्वर्णिम दिन आज ही है, और इसको स्वर्ण अक्षरों में सब जगह लिखा जाना चाहिए। ये भारत के इतिहास का भी स्वर्णिम दिन है, इसको भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और भारतीयों की आज भारत में ही बहुत आनंद का समय है।
इसलिए ये पुरानी गाथाएं जो थी वो उनके साथ आज के इतिहास को भी जोड़ा जाना चाहिए कि राम राज्य की कल्पना जो त्रेता युग में थी, द्वापर में थी, आज कलयुग में भी वही राम राज्य की कल्पना आज भी है। और ये इतिहास दोहराया गया है और ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इसका अनुमोदन होना चाहिए। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये अनुमोदन होना चाहिए। दुनिया की सारी तस्वीरों में भारत राम की दर्शन होने चाहिए। दुनिया के पूरे पूरे कोनों में एक एक जगह पर राम जी की जो है आभा प्रस्तुत की जाएगी और दुनिया का हर नागरिक जिस भी कंट्री का है वो हमारे राम को एक साक्षात भगवान के रूप में दर्शन करवाएगा। ना केवल बुजुर्ग, ना केवल जो हमारे मीडियम वर्ग में लोग आते हैं, बल्कि बच्चे, युवाएं सभी राम भक्ति में नज़र आ रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? भगवान में रुचि भी नहीं रखते थे, वो भी आज राम भक्ति में मग्न हैं, राम के नाम का जाप कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, जब भगवान का अवतार हुआ था उस समय भी ऐसा कोई नहीं था, चाहे स्त्री थी, चाहे युवा थे, चाहे वृद्ध थे, चाहे बालक थे, जो जैसे ही तैसे उठ धावा, जो जैसे था वैसे का वैसे दौड़ पड़ा था। बाल वृद्ध संगत साथ नला सब, कोई किसी का ख्याल ही नहीं है मेरे साथ बालक है, वृद्ध है, युवा है, स्त्री है, सब ऐसा आनंद का महोत्सव था। जब राम जी का अवतार हुआ था तो जैसे ही सुना, जैसे ही राज्य की ओर से घोषणा की गई कि अवतार हुआ है, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, उसने कपड़े भी नहीं देखे, क्या पहना है, क्या कर रहा हूँ, वैसे ही उठ धावा मतलब दौड़ना, वैसे ही राज दरबार की तरफ दौड़ता है। इसी तरीके से आज भारत में वही सीन मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। पल्लवी जी, आज जो भी जैसे स्थान पर है, जिस स्थान पे है, वो राम की स्तुति में लगा है और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि हमारी आयु के दौरान हमें इस भव्यता को देखने को मिला। घर घर दीप जलाने की आज बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि अयोध्या ना सही लेकिन अपने घरों से ही दिवाली मनाएं। आप कैसे दिवाली मनाने वाले हैं? क्या आप अपने घरों में दीप जलाएंगे? किस तरह से ये दृश्य आगे देखने को मिलेगा? देखिए, शास्त्र ये कहता पल्लवी जी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम। देखिए, ये जो दिया जलाना होता है ये सब शुभ को करने वाला होता है। शुभम करोति कल्याणम, कल्याण भी करता है, आरोग्य को भी देता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम। दीपो ज्योति जो है, ये दीप की ज्योति का महत्व है। दिए हमें जलाने चाहिए और सबको जलाने चाहिए। ये सब शुभों को देने वाले हैं, सबका परम कल्याण करने वाले हैं और सब के सब धन संपत्ति होंगे, ये मान्यता है। और दीप ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपे हरतुते पापम दीप ज्योतिर नमो नमः। दीप जो है हर पाप को हरने वाली भी होती है, इसलिए दीप ज्योति को जलाकर उसको प्रणाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जिस तरह का माहौल है, पूरे देश भर में राम भक्ति है, राम नाम का जाप है, राम के भजन है, उसी के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, भगवान श्री राम आ चुके हैं अयोध्या में। और जिस तरह से कमल कुमार गुप्ता जी ने भी अपने भाव प्रकट किए हमारे साथ और कितनी खुशी है उन्हें ये जाहिर की है, आगे यही चलता रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए घर घर राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।